हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। तो अपन ने अभी तक स्प्रिंग बूट के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। बेसिक्स जो उसके कंसेप्ट थे, जो बेसिक इसके एनोटेशंस थे, जो एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होगी, एपीआईज वगैरह अपन नॉर्मली बेसिक एपीआईज कैसे कॉल होंगी, ठीक है, उसके बारे में अपन ने। उसके अलावा अपन ने स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के डिफरेंसेज या कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर के बीच में डिफरेंसेज, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। चलिए आज अपन बात करते हैं स्प्रिंग बूट के जो मोस्टली यूज्ड एनोटेशंस हैं, जो 15-20 एनोटेशंस जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो मेन एनोटेशन है वो है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये क्या है। ये जो अपने तीन एनोटेशन है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है और कंपोनेंट्स कौन, इन तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये अपना क्या करेगा, जब भी अपनी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो ये क्या होगा, अपना मेन जो एप्लीकेशन होगी वहां से ये यहाँ से क्या करेगा, अपना स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर अपने पास अपने यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से इनेबल कर रहा है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करो। ठीक है, जो कंपोनेंट स्कैन है उसी को सारे को स्कैन कर रहा है, और जो भी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो भी अपन ने डिपेंडेंसी ऐड करके उनको कॉन्फ़िगर करने का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में अपने डिटेल में जान लिया था। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर अपन कहाँ पे, कोई भी अपन कंट्रोलर है अपना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैन कंट्रोलर बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, रेस्ट कंट्रोलर यूज करते हो। इसका मतलब क्या है कि आपका रेस्ट कंट्रोलर है वो क्या है, अपनी नॉर्मली रेस्टफुल वेब सर्विसेज के लिए यूज आता है। ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको पिछली क्लास बताया था, ये कंट्रोलर और रेस्पॉन्स बॉडी दोनों नोटेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कंट्रोलर तो क्या करता है, आपको रिटर्न क्या करता है, व्यू रिटर्न करता है, लेकिन ये क्या करेगा, आपको डायरेक्टली डाटा को रिटर्न करेगा। जो आपका डाटा हो सकता है जेसन में हो सकता है वो एक्सएमएल में हो। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कंट्रोलर एंड रेस्पॉन्स बॉडी का। क्लियर है। चलिए अब थर्ड एनोटेशन की बात करते हैं, अपना कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर अपने जो स्प्रिंग एमवीसी के अंदर अपन ने यूज लिया है। ठीक है, उसके वो क्या करता है, आप जो भी आप स्ट्रिंग रिटर्न देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग में हेलो रिटर्न दिया, तो उसको क्या करेगा, हेलो डॉट जेएसपी या हेलो डॉट एचटीएमएल, उसको फाइंड आउट करेगा। वो क्या करेगा, व्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जो भी आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है उसके बेस पे जो भी आपको है वो आपको क्या करेगा, एक व्यू रिटर्न करेगा। क्लियर है, रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर के बारे में मैंने डिफरेंसेस अच्छे से आपको बता दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट की अपन बात करते हैं सर्विस की। ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसके अंदर आपके पास क्या होंगी, सर्विस लेयर होगी आपकी। ठीक है, डाउ लेयर भी होगी उसके अंदर, जो अपना रिपोजिटरी अपन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक सर्विस लेयर बना देता हूँ। एक पैकेज ले लेते हैं अपन, स्प्रिंग बूट डॉट सर्विस। ठीक है, इसके अंदर आपने मान लो कोई भी न्यू एक क्लास बना ली, माई फर्स्ट सर्विस। ठीक है, आपने क्या कर लिया, एक क्लास बना ली, किस नाम से, माई फर्स्ट सर्विस नाम से। इसमें आप क्या करते हो, आपका जो भी बिजनेस लॉजिक है वो अपन लिखते हैं। तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, नोटेशन, सर्विस एनोटेशन अपन यूज करते हैं। ठीक है, मैंने मेन सर्विस, मेन कंट्रोलर था तो मेन सर्विस होनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, एक बार अपन मैं इसको नेमिंग कन्वेंशन वगैरह को सही कर लूंगा। ठीक है, तो आपका सर्विस क्या करता है, ये क्या है, ये क्या है, एक क्लास, क्लास लेवल का टास्क है। ठीक है, आप क्या है, क्लास को इंडिकेट करते हो कि ये क्या है, आपकी सर्विस क्लास है। ठीक है, और ये क्या कर, ये अपना जो भी बिजनेस लॉजिक है, अपना जो भी आपकी कोई भी आपका बिजनेस लॉजिक है वो आप किस में लिखते हो, सर्विस में लिखते हो। क्लियर है, जो भी अपने पास डाटा से एक्सेस होकर आ रहा है, डाटा एक्सेस होने जा रहा है, उस टाइम अपना जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो अपन किस में लिखेंगे, सर्विस लेयर के अंदर। ठीक है, तो उसको इंडिकेट किससे किया जाता है, एट द रेट सर्विस। क्लियर है सभी को, आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, सर्विस को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना रिपोजिटरी। ठीक है, आपका डाटा जो आपने कंट्रोलर पे कोई भी रिक्वेस्ट, आपके जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई, ठीक है, आपके पास मान लो कोई डाटा फेच करने के लिए आईडी दी आपको कि उसके बेस पे आपका डाटा चाहिए, या फिर कोई भी आपका डाटा इंसर्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले वो डाटा आपका सर्विस लेयर पे जाएगा, वहां पे आपका कोई भी बिजनेस लॉजिक होगा वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद वो डाटा कहाँ पे जाएगा, आपका रिपोजिटरी पे। ठीक है, तो रिपोजिटरी के लिए भी मैं एक पैकेज बना देता हूँ। अपन क्या करेंगे, इसी के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैंने एक रिपोजिटरी बना दी। ठीक है, रिपोजिटरी मैं फर्स्ट रिपोजिटरी नाम से ही दे देता हूँ। ओके ओके, सॉरी, अपन को क्या है, जो रिपोजिटरी अपन बना रहे हैं, ठीक है, अपन क्या जेपीई यूज करेंगे, तो मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ।
जेपी वगैरह के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आप जो भी आप इंटरफेस ले रहे हो या क्लास ले रहे हो, उसको आप किस एनोटेशन के साथ लिखोगे? रिपोजिटरी। ठीक है, रिपोजिटरी अपना क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? अपना डाटाबेस जो डेटाबेस से जो भी अपना लिंकिंग का सारा काम होगा, वो भी अपना किसमें डाउ लेयर, जो डाउ लेयर का सारा काम कौन करेगा? रिपोजिटरी एनोटेशन के अंदर। ठीक है, ये क्या करेगा? डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट डाउन लेयर है अपने, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट ये क्या है? डाटा को अपने को एक्सेस करना है, डाटा को रिट्रीव करना है, डाटा को इंसर्ट अपडेट जो भी अपने को करना है डाटा के साथ। ठीक है, किसके अंदर? डाटाबेस के अंदर। अपन चाहे जेडीबीसी यूज कर रहे हो या अपन जेपीई यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज करोगे, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे? डाउन लेयर को आप किस नोटेशन से यूज करोगे? रिपोजिटरी से। तो ये क्या अपना मेन, ये क्या करेगा? डाटाबेस से कनेक्टिविटी का काम करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी करनी है और करनी है, वो अपन उसके बारे में आगे जेपीए जब अपन नेक्स्ट में या जब भी अपन बात करेंगे तो उसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनोटेशन है अपना कंपोनेंट एनोटेशन। ठीक है, आप स्प्रिंग के अंदर कोई भी मान लो अपने कोई भी कंपोनेंट यूज बनाना है आपको, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? कंपोनेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका कोई डीटीयू है, ठीक है, डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है या कोई और है, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो? आप कंपोनेंट यूज कर सकते हो। क्लियर है? कंपोनेंट अपना जो भी अपना स्प्रिंग का कंपोनेंट बनाएंगे उसके लिए यूज कर सकते हैं। ऑटोवाइड, ऑटो, ये बेसिक एनोटेशंस हैं जिनके बारे में मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑटोवाइड, ऑटोवाइड क्या अपना जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि अपने कोई भी जैसे कोई भी अपने को जो भी अपने को कोई सर्विस है या डाउ है, अपने को उसको यूज करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उसकी ऑटो वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास यहाँ पे माई फास्ट सर्विस है। ठीक है, मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे इसकी डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहता हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? माई फर्स्ट सर्विस। ठीक है, माई फर्स्ट सर्विस। ठीक है, इसको मैं क्या करना चाहता हूं? इसका एज एन ऑब्जेक्ट अगर आप उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं इसको क्या यूज कर लूंगा? ऑटो वायर्ड कर लूंगा। तो ये क्या करेगा? अब मैं माई फर्स्ट सर्विस का कोई भी मेथड्स है वो रहे, उनको आप ऑटो वायरिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप ऑटो वायरिंग क्या करेगा? अपना जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ठीक है, उसको इंडिकेट करता हूं। ठीक है, तो ये क्या करता है? इंडिकेटेड दैट ए डिपेंडेंसी शुड बी इंजेक्टेड बाय स्प्रिंग्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैकेनिज्म। आपकी जो सर्विस थी और थी उसकी आपने उसको क्या कर लिया? एक तरह से इंजेक्ट कर लिया। कहां पे? कंट्रोलर के अंदर। अब आप उसको ऑब्जेक्ट को माई फास्ट सर्विस डॉट आप जो भी आपके उसके मेथड्स हैं और हैं, उनको आप इसके थ्रू कॉल कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अपना, कोई ना कोई क्लास है, क्लास लेवल का एनोटेशंस है। ठीक है, ये क्या करेगा? जो भी आपकी बीन्स वगैरह हैं और हैं, उनकी डेफिनेशंस को कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स वगैरह के लिए यूज आता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई भी, जैसे अपन रेस्ट टेम्पलेट्स वगैरह यूज करते हैं या जेपीए के अंदर, या फिर कोई और आप जैक्सन कॉन्फ़िग, जैसे जेसन वगैरह के लिए आप यूज करते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज करोगे तो उसके अंदर क्या होंगे? आपके जो मेथड्स होंगे और होंगे, उनको वो क्या करेगा? बीन एनोटेशन के थ्रू उनको क्या करेगा? वो मैनेज करेगा। जो भी आपका स्प्रिंग कंटेनर है, वो क्या करेगा? उसकी बीन्स वगैरह को मैनेज करने का काम करेगा। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो अपने जैसे अपन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो अपने पास जितने भी पहले से जो भी आपने डिपेंडेंसीज ऐड कर रखी हैं, जैसे आपने मेवेन डिपेंडेंसी जो भी ऐड कर रखी है, उनको वो क्या करता है? ऑटो कॉन्फ़िगर कर देता है। ठीक है, उनकी बीन को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है कौन? स्प्रिंग कंटेनर। ठीक है, तो अपना कॉन्फ़िगरेशन और बीन एनोटेशन है। ठीक है, ये क्या अपना जैसे ये क्लास लेवल का है, यहाँ पे अपन क्या करेगा? ये क्या करेगा? बीन क्या करता है? इंडिकेटेड दैट ए मेथड प्रोड्यूस ए बीन टू बी मैनेज्ड बाय द स्प्रिंग कंटेनर। आपका कोई भी मेथड होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा? स्प्रिंग कंटेनर जो भी आपका मैनेज करने के लिए, उसको क्या करेंगे अपन? एट द रेट बीन एनोटेशन से शो करेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट कुछ अपने जो कंट्रोलर्स के भी एनोटेशंस हैं, जो अपने नॉर्मली अपन जो भी अपने कंट्रोलर पे हैं, जैसे अपने रिक्वेस्ट मैपिंग ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे गेट मैपिंग ले रखा है, इन एनोटेशन के बारे में भी अपन डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग आपकी कोई भी जो एचटीटीपी
HTTP रिक्वेस्ट आपकी आती है उसको क्या करेगा, हैंडल करने का काम करेगा। जैसे आपने यहां से आपने क्या किया, एक API/hello किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्कैन करेगा, कंपोनेंट स्कैन कि ये API कहां पे है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग है, तो जैसे ही आपको API मिलती है वो क्या करेगा, इस कंट्रोलर के अंदर फाइंड आउट करेगा कि इसके अंदर हेलो कहां पे है। अगर उसको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो आपको नोट फाउंड 404 दे देगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग क्या करेगा, आपकी जो भी HTTP की जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको हैंडल करने का काम करेगा। ठीक है, चाहे वो आपका कंट्रोलर हो चाहे आपका रेस्ट कंट्रोलर हो, तो वो क्या करेगा, जो भी आपकी HTTP की रिक्वेस्ट आ रही है उनको हैंडल करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका क्लास लेवल की जो रिक्वेस्ट मैपिंग है, उसके बाद इस क्लास में जो भी मेथड्स हैं उनके ऊपर भी आपकी कुछ एनोटेशंस रहते हैं, जैसे गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग। ठीक है, ये मेथड्स के अंदर किस यूज में आते हैं। जैसे आपका अगर कोई आपका गेट रिक्वेस्ट है तो उसके लिए आप गेट मैपिंग यूज करते हो। अगर आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट मैपिंग, पुट है, ठीक है, तो अगर आपकी पुट है तो आप पुट मैपिंग, डिलीट है तो डिलीट मैपिंग। मतलब नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि जो भी डाटा है अगर अपने को व्यू करना है तो अपन क्या यूज करते हैं, गेट मैपिंग यूज करते हैं। अगर डाटा अपने को इंसर्ट करना है तो अपन क्या यूज करते हैं, पोस्ट मैपिंग यूज करते हैं। ठीक है, अगर डाटा अपने को अपडेट करना है तो अपन क्या करेंगे, पुट मैपिंग यूज करेंगे। और अगर अपने को डाटा डिलीट करना है तो अपन डिलीट मैपिंग यूज करेंगे। क्लियर है, ये क्या है, एक तरह से आप स्प्रिंग बूट के अंदर जब भी आप काम करोगे तो इसी को फॉलो करोगे कि आपको अगर डाटा यूजर्स को व्यू कराना है तो आप गेट मैपिंग यूज कर सकते हो। अगर डाटा को इंसर्ट करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, पोस्ट मैपिंग कर सकते हो। अगर डाटा अपडेट हो रहा है आपका, जैसे कोई भी डाटा अपडेट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूजर अपडेट कर रहा हूं तो उस केस में आपका पुट मैपिंग कॉल होगा। और अगर आप डाटा को डिलीट करना है किसी आईडी के बेस पे ये, तो आपको डिलीट मैपिंग यूज करोगे। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं यहां से इसको पोस्ट कर दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एरर दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, मेथड नॉट अलाउड। जो भी आपने मेथड दिया वो क्या है, पोस्ट अलाउड नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शन सब है। ठीक है, तो आप यहां से ये मैपिंग यूज कर सकते हो। क्लियर है, जैसे अपन गेट करते हैं अपने को डाटा शो कर देता है। क्लियर है सभी को इनके बारे में। नॉर्मली मोस्टली इनको यूज करते हैं कंट्रोलर्स में। कंट्रोलर लेवल पे ही अपनी HTTP रिक्वेस्ट कहां पे आएगी, कंट्रोलर पे ही आएगी। ठीक है, अपन इनको अगर मैं रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू भी कर सकता हूं। ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग में मुझे क्या देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट, इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड्स के नाम देने पड़ेंगे कि आपका मेथड किस टाइप का है। आप डायरेक्ट मैपिंग यूज कर सकते हो कि गेट मैपिंग है, पोस्ट मैपिंग है, पुट मैपिंग है, डिलीट मैपिंग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। ठीक है, ये जो पैरामीटर्स आएंगे कोई भी, ठीक है, वो किस टाइप से अपने को यूज करने हैं। उसके लिए अपने पास क्या है, जैसे अपने पास रिक्वेस्ट बॉडी है। ठीक है, अपन रिक्वेस्ट बॉडी, कोई भी जो आपका मेथड है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो इसके बॉडी के अंदर मैंने कोई डाटा पास किया। ठीक है, तो वो अपन किससे के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू। क्लियर है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो कोई भी डाटा लेता, जेसन टाइप का डाटा लेता, तो आप उसको किसके थ्रू एक्सेस कर सकते थे, रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू। ठीक है, ये ये क्या करेगा, दिस एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट इज यूज्ड टू बाइंड द HTTP रिक्वेस्ट। जो भी आपकी HTTP रिक्वेस्ट आ रही है उसको बाइंड करेगा किसके साथ, जो भी रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी आ रहा है उसको मेथड पैरामीटर के साथ बाइंड कर देगा। ठीक है, वहां से जो भी आपका रिक्वेस्ट बॉडी में आ रहा है उसको क्या करेगा, वो जो भी मेथड का पैरामीटर अपन ने यहाँ पे मेथड का पैरामीटर लेंगे उसके साथ क्या करेगा, बाइंड कर देगा। ठीक है, ये क्या है अपना नॉर्मली किस यूज में आता है, जब भी आप कोई जेसन वगैरह या XML वगैरह पास करते हो। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में भी बात करेंगे जब अपन मल्टीपल, या अपन कोई जेसन है, जैसे यूजर की जेसन है, उसके अंदर यूजर का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, वो सब भेजेंगे। फिर एक जेसन जो भी वहां यहाँ से अपन डाटा भेजेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको कौन कहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ अपन कंट्रोलर के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, जिसके बारे में अपन डिटेल के अंदर अब आगे जब भी काम करेंगे नेक्स्ट इस कोड पे, कोड लेवल पे, जब अपन बीन वगैरह क्रिएट करेंगे, मॉडल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, DTO क्रिएट करेंगे, तब अपन इसके बारे में और डिटेल के अंदर जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना रिक्वेस्ट परम। ठीक है, रिक्वेस्ट परम रिक्वेस्ट बॉडी की तरह ही है, लेकिन जो बॉडी के अंदर अपना डाटा फेच करें वो अपन रिक्वेस्ट बॉडी से ऐसे ही रिक्वेस्ट परम भी क्या है, जो आपकी HTTP की जो रिक्वेस्ट आ रही है, URL आ रहा है, इसके साथ में जो भी क्वेरी पैरामीटर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर आप किस टाइप से पास करते हो, जैसे हेलो के बाद मैंने पास कर दिया नेम इक्वल टू महेश, ये आपका क्या है, क्वेरी पैरामीटर है।
ठीक है। तो रिक्वेस्ट परम क्या करेगा कि जो भी आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है उसके साथ जो भी क्वेरी पैरामीटर आ रहा है उसको क्या करेगा, मेथड का जो पैरामीटर है, ठीक है, इसको बाइंड करने का काम करेगी। ठीक है, उसको क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। क्लियर है? आप किस टाइप से इसको यूज कर सकते हो, चलिए अपन इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया @request फॉर्म, ठीक है, मैंने ले लिया कि स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और यहां पे मैंने दिखा दिया नेम कि मेरे पास अगर कोई इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे जैसे क्वेरी परम में मैं क्या पास कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नेम पास कर रहा हूँ, नेम में क्या पास कर रहा हूँ, महेश पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं नेम पास करूं, वो कहां पे ये जो एचटीटीपी की जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके साथ क्वेरी परम में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, ये क्या करेगा, जो मेथड का जो पैरामीटर है उसके साथ क्या करेगा, इसको बाइंड कर देगा। ठीक है, उसके साथ क्या करेगा, इसको बाइंड कर देगा। मैं एक बार इसको वापस से चला देता हूं। ठीक है, अपन देखते हैं इसका, जैसे अपना सर्वर स्टार्ट हो जाता है। अब आपने देखा, एक तो जो अपने स्प्रिंग में सर्वर स्टार्ट करते हैं और कितना टाइम लगता है, यहाँ पे आपको विद इन सेकेंड्स आपका सर्वर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, नेम कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, हेलो महेश, क्योंकि अपन ने जो यहाँ पे अपने पास जो कंट्रोलर के अंदर, 2 सेकंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, वहां से जो भी आपका क्वेरी पैरामीटर आया, ठीक है, उसको आपने किसके साथ बाइंड कर दिया, जो भी आपके मेथड के पैरामीटर्स थे उसके साथ आपने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। तो रिक्वेस्ट परम क्या करता है, एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट क्वेरी पैरामीटर। वो क्या करेगा, क्वेरी पैरामीटर में जो भी डाटा आ रहा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट की क्वेरी पैरामीटर का जो यूआरएल है उसके अंदर, तो उसको क्या करेगा, एंड बाइंड देम टू मेथड पैरामीटर इन योर कंट्रोलर मेथड। ठीक है, ये नॉर्मली किस कॉमनली क्या है, गेट रिक्वेस्ट में ही यूज आता है। ठीक है, आपकी क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो मोस्टली पोस्ट रिक्वेस्ट में डाटा किस में जाएगा, आपका बॉडी के अंदर जाएगा, आप क्वेरी परम में नहीं भेज सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं अपन, नॉर्मली जो गेट रिक्वेस्ट है अपनी, जैसे कोई आईडी भेजनी है मुझे, ठीक है, जिसके बेस पे मुझे यूजर का डाटा चाहिए, यूजर आईडी भेजनी है, तो मैं आईडी इक्वल टू उसकी आईडी में पास कर देता हूँ। या जो आपका डाटा, ठीक है, मतलब इतना सिक्योर नहीं है, या जो भी डाटा नॉर्मल डाटा है उसको अपन, अगर सिक्योर डाटा की बात करते हैं तब अपन पोस्ट के अंदर ही भेजते हैं। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर उसको नहीं भेजते, क्योंकि यूआरएल क्या होता है, आपको शो होता है कि इसके अंदर क्वेरी पैरामीटर्स में क्या डाटा गया है। या कोई बड़ा डाटा है तो जो आपका पैराम जो क्वेरी पैराम है उसकी भी एक लेंथ फिक्स होती है, तो वहां पे अपन इसको यूज नहीं करते हैं मोस्टली। क्लियर है सभी को कि अपन रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट परम, ठीक है, इसके बाद एक अपना पाथ वेरिएबल है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि वो कब यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पाथ वेरिएबल की। ठीक है, दिस एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम यूआरआई टेम्पलेट वेरिएबल इन द यूआरएल पाथ। जो भी आपका पाथ है, ठीक है, उसी के अंदर आपको क्या है, उसने क्या किया, कुछ ऐड करके भेज दिया। उस केस में आप क्या यूज करते हो, चलिए मैं यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे किसी का डाटा चाहिए था, ठीक है, मान लो मेरे को एक आईडी भेज दी मैंने कि मुझे 12 आईडी का डाटा चाहिए। ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, एज ए क्वेरी पैरामीटर नहीं भेज रहे हो, आप उसको यूआरएल के अंदर ही अपेंड कर रहे हो। ठीक है, इसको आप क्या नहीं कर सकते, इसको आप पैरामीटर्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नोट फाउंड, क्योंकि इसको ये यूआरएल मिला ही नहीं। ठीक है, इसको अपन कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो भी पाथ का जो भी पैराम वेरिएबल्स आएगा, वो यहाँ पे जो भी आपका है, आप इसको आईडी, मैंने एज ए आईडी ले लिया। ठीक है, इसको मैं, चलिए आईडी ले लेता हूं, और यहाँ पे हेलो आईडी, जैसे फॉर वहां पे आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते थे, मैं इसको इंट भी ले सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी डाटा पास कर रहे हो उसके हिसाब से आप इसको अपन किस में लेंगे, पाथ वेरिएबल में। तो आपका जो यूआरएल का जो पाथ है उसी के अंदर आपने क्या कर दिया, इसको अपेंड कर दिया। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आपका कोई पास होता है, उसके आगे कोई ना कोई नंबर ऐड हो जाता है। ठीक है, वो उस आईडी है, वो एक तरह से वो उस आईडी के बेस पे कोई डाटा फेच करना है अपने को। ठीक है, वो अपन क्वेरी पैरामीटर में ना बेच के, ठीक है, अपन उसको पाथ के अंदर ही ऐड कर रहे हैं। उस केस में अपने को किससे डाटा फेच करना है, पाथ वेरिएबल से। ठीक है, जो अपना रिक्वेस्ट परम है, मैं इसको वापस से रिस्टार्ट कर देता हूं। तो रिक्वेस्ट परम और पाथ वेरिएबल के अंदर आपको डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। अभी चलिए मैं एक बार, ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, अभी मैंने भेजा, ठीक है, तो मेरा आ गया हेलो 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाटा किस टाइप में भेजा है, एज ए पाथ पैरामीटर में ऐड किया अपन ने। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम यूआरआई टेम्पलेट वेरिएबल इन द यूआरएल। तो यूआरएल के अंदर जो भी आपने पार्ट दिया, आप स्लेस के बाद जो भी आप देते हो, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, मल्टीपल डाटा भी भेज दे वो। ठीक है,
आप यहाँ पे स्लैश आईडी के बाद मान लो स्लैश सब आईडी भी उसने ले ली फॉर एग्जांपल, तो आप इस टाइप से मल्टीपल डाटा भी भेज सकते हो। उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ /12/23, ठीक है, इसका अर्थ है में आप 2 डाटा भेजोगे। जैसे आप डॉक्यूमेंट है, आपके सब डॉक्यूमेंट आईडी है, आपको उसके बेस पे डाटा कोई फैच करना है, तो आप डॉक आईडी और सब डॉक आईडी भेजते हो, ठीक है। तो आप मल्टीपल भी भेज सकते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल पाथ वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप क्या यूज कर सकते हो, मल्टीपल यूज कर सकते हो। ऐसे ही आपका क्वेरी पैरामीटर में भी है, ठीक है। तो अब इन दोनों के अंदर जो अपन मेन बात कर रहे हैं कुछ की, पाथ वेरिएबल की और रिक्वेस्ट फॉर्म की, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है, अपना जो क्वेरी के अंदर जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनके डाटा को फेच करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर्म। ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग देखें तो कई बार इसमें से काफी क्वेश्चन होते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर, रिक्वेस्ट फॉर्म, पाथ वेरिएबल, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो अपना परम है वो अपना जो क्वेरी पैरामीटर उसी डाटा को फेच करेगा, ठीक है। जबकि जो अपना पाथ वेरिएबल है वो आपका जो यूआरएल है, उसके अंदर जो अपना यूआरआई से ही आपका डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या कब काम आता है, जब आपको कोई भी आपका यूआरएल है वो आपको डायनेमिकली क्रिएट करना हो, क्योंकि इसके इसमें आपका यूआरएल क्या होगा, डायनेमिकली क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे मान लो मैं डॉक आईडी सब डॉक आईडी मेरे 12/23 है, हो सकता है कल को मेरी डॉक आईडी सब डॉक आईडी मैं 24 के लिए निकाल रहा हूँ, या डॉक आईडी मेरी 13 हो गई, तो मेरा यूआरएल क्या हो रहा है, एक तरह से डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मेरा यूआरएल क्या है, फिक्स नहीं है। अगर मैं हेलो तक भेजता तो मेरा यूआरएल क्या था, फिक्स था, लेकिन आगे जो डाटा ऐड हो रहा है वो मेरा क्या है, एक डायनेमिक यूआरएल मेरा क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जो हैंडल करना डायनेमिक वैल्यूज को, उसको उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, पाथ वेरिएबल्स यूज करते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए आगे एक अनोटेशन हो रहा है, क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन अपना जो कोर्स के लिए अपन यूज करते हैं, कोर्स क्या अपना क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। कोर्स क्या यूज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो एप्लीकेशन है जो भी लोकल होस्ट 8080 पे चल रहा है, मान लो मैंने किसी पोर्ट के ऊपर उसको डिप्लॉय, किसी सर्वर पर मैंने डिप्लॉय कर दिया, लोकल होस्ट के बजाय उसका कोई आईपी था, ठीक है, :8080, तो उसको एपीआई को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए आपको क्या यूज कर सकते हैं, कोर्स यूज कर सकते हो, उसके लिए आप क्रॉस ओरिजिन यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट है, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में होता है कि आपका डेटाबेस टीम अलग है जो आपका क्या करती है, प्रोसेसर्स फंक्शंस जो भी है, टेबल्स वगैरह क्रिएट करना या क्वेरीज वगैरह लिखना वो काम करती है। बैकएंड टीम जो एपीआई क्रिएट करती है। फ्रंट एंड टीम जैसे अपन एंगुलर की बात करें, अगर मेरा एंगुलर में फ्रंट एंड होता तो एंगुलर से मेरी क्या एपीआई कॉल होंगी, या मान लो आप जेएसपी से कॉल कर रहे हो, या कहीं से भी आप किसी भी कहीं से भी आप कॉल कर रहे हो, तो उसका मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसको अलाउ करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अलाउ अपन कैसे कर सकते हैं उसके ओरिजिन को, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं अपन, क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन में आप क्या कर सकते हो, उसका ओरिजिन का नाम दे सकते हो, ठीक है, कि कहां कहां से मेरे पास डाटा आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि भाई जैसे मैंने बोल दिया कि www.google.com, जैसे मैंने एक यूआरएल दे दिया कि सिर्फ यहां से ही डाटा को मैं एक्सेप्ट करूंगा, बाकी डाटा को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपका जो जैसे एंगुलर है वो किसी 8181 पोर्ट पे डिप्लॉय है, ठीक है। उसका यूआरएल जैसे अपने नॉर्मली 2700 होता है, जब लोकल होस्ट आईपी है, IP:2700, मैंने उसको वहां से अलाउ कर दिया, ठीक है। तो वो सिर्फ जो मेरी मेन एंगुलर है वही मेरा क्या करेगी, इसको कॉल कर पाएगी, बाकी कोई बाहर से कोई एपीआई को कॉल नहीं कर पाएगा, वो क्रॉस ओरिजिन उसको अलाउ नहीं करेगा। अगर आपको जैसे अपन नॉर्मली जब डेवलपमेंट फेज में होते हैं तो अपन क्योंकि मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं तो मल्टीपल पोर्ट्स पे भी काम करते हैं, वो पोर्ट्स अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 8080 है, हो सकता है कोई 8181 पे काम कर रहा हो, वो मेरी एपीआई एक्सेस करना चाह रहा हो, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, डेवलपमेंट फेज में अपन सब कुछ अलाउ करते हैं, तो उस केस में अपन क्या यूज करते हैं, स्टार यूज करते हैं, कि आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ स्टार की बजाय आपको यूआरएल दे सकते हो कि वहां से आ सकता है, नहीं तो अगर आपको सभी को अलाउ करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्टार यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर आप एंगुलर से कोई एपीआई कॉल करते हो तो कई बार आपने कोर्स की एरर देखी होगी, तो उसको आप इस टाइप से क्रॉस ओरिजिन को अलाउ करके आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, दिस एनोटेशन इज इन स्प्रिंग बूट इज यूज्ड टू इनेबल जो कोर्स है फॉर योर एप्लीकेशन। कोर्स इज ए मैकेनिज्म दैट अलाउज वेब एप्लीकेशन रनिंग एट वन ओरिजिन। जो आपका किसी एक डोमेन पे आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज के लिए। जैसे कोई एपीआई कॉल करने के लिए वो क्या करेगा, मेरा यूआरएल यूज करेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको उसको अलाउ करना है कि नहीं करना है, वो आप उसको दे सकते हैं। अगर आपने स्टार कर रखा है या उसका यूआरएल दे रखा है तो वो आपके पेज को कॉल कर सकता है, नहीं तो वो क्रॉस ओरिजिन कोर्स की एरर
दे देगा। क्लियर है? ठीक है। ये अपनी क्या है, मेन मेन एनोटेशंस हैं जो अपन नॉर्मली जो कंट्रोलर है अपना या डाओ है, सर्विस है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में उनके अंदर अपन जो यूज करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे एनोटेशंस हैं। ठीक है। जैसे अपन अगर स्वेगर की बात करें तो स्वेगर के लिए अपन ऑपरेशंस टैग्स वगैरह यूज करते हैं। या अपन जेपी की बात करें तो वहां पे एंटिटी है अपनी। ठीक है। वहां पे कॉलम्स एट द रेट एंटिटी आईडी, वो सब अपन यूज करते हैं। ठीक है। वो सब अपन बेसिकली जब अपन उसके ऊपर काम करेंगे तो अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे आपके कोई भी आप एट द रेट टेबल्स है वहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो वो सब अपन जब आप डिप्लॉय अपन जब उस पे डाउ लेवल पे जाएंगे तब अपन वहां पे मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये अपने मेन मेन जो एनोटेशंस है उनके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है। उसके बारे में अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस वगैरह मेरे कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं उसको आपको बिल्कुल क्लेरिफाई करूंगा अगर किसी भी टाइप का आपको कोई डाउट है। ठीक है। और साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है। और साथ ही आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे इसलिए बेल आइकन वगैरह प्रेस करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दें। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।